नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक 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 एजुकेशन विद एच। चलिए आज की स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट 5 मिनट का लगाया हुआ है। आज हम जो स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, इसमें इस स्ट्रेटजी के साथ आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं और चाहें तो थोड़े लॉन्गर टाइम के लिए, जैसे 5 मिनट में पूरे डे में एक या दो एंट्री लेके ट्रेड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आपको ट्रेडिशनली मेथड बताया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, कि अगर हम हाई को मार्क कर लेते हैं और डे को लो को भी मार्क कर लेते हैं और साथ में कहीं से प्राइस जो घूमता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इस इस पॉइंट पे जिसे हम पाइवट भी कहते हैं, तो इस पॉइंट पे आके प्राइस थोड़ी देर के लिए रुका और वापस ऑपोजिट डायरेक्शन को चला गया। तो ऐसे अगर पॉइंट आप मार्क कर लेते हैं तो उस पे आप नेक्स्ट डे डे को ट्रेड करने के लिए ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने इसमें ये तीन बड़े जो मूव है वो हमने मार्क कर लिए। जो डे लो है वो हम एज ए सपोर्ट कंसीडर करेंगे और डे हाई जो है उसको हम एज ए रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो होता ये है कि अगर डे लो टूट जाता है तो वो एज ए सपोर्ट बन जाता है, एज ए रेजिस्टेंस बन जाता है अगर टूट जाता है। अगर सस्टेन कर जाता है तो वो एज ए सपोर्ट रहता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने डे हाई और डे लो मार्क कर लिया। अगले दिन मार्केट खुली, बड़ी सी कैंडल सी बनी और तीसरी कैंडल तक हमने डे हाई को टच कर लिया और वहाँ से रेजिस्टेंस लिया और हम वापस नीचे की ओर आ गए। अब यहाँ पे कई लोग इसमें ट्राई करेंगे कि हम यहाँ से प्राइस या तो बाउंस बैक लेके दोबारा हाई के पास जाए, या ये जो आप दो पॉइंट देख रहे हैं जहाँ से प्राइस वापस नीचे को आया है, यहाँ तक टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें उनको डर ये बना ही रहेगा कि कहीं ये हमारा जो कैंडल का लो है उसको तोड़ के हमारा स्टॉप लॉस ना ले जाए, या प्राइस हो सकता है डे लो तक चला जाए। अगर कहीं नीचे भी आपने लगाया हुआ है स्टॉप लॉस तो वो भी लेकर जा सकता है। चार्ट को थोड़ा सा मूव करते हैं। देखिए ये एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई। कई लोग इसी कैंडल के हाई पे एंट्री ले लेंगे और इसको हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और ये इनका टारगेट रहेगा। लेकिन दोस्तों 100 में से 70 या 80 टाइम आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा। उसका कारण बड़ा इजी है कि ये जो रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट है हम देख रहे हैं, इसके पीछे हमारा कोई लॉजिक नहीं है कि ये सपोर्ट कामयाब होगी या नहीं होगी। जब ये ब्रेक हो जाएगी, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता तो आप कहते कि ये सपोर्ट बहुत अच्छी थी, यहाँ सपोर्ट पे तो होना ही था। तो वो जो है वो पोस्ट एनालिसिस होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड एनालिसिस जिसे हम कहते हैं। प्री एनालिसिस में आप किसी भी समय इसको 100% गारंटी के साथ या 90% श्योरिटी के साथ भी नहीं कह सकते कि ये सस्टेन करेगी। अब देखिए इतना बढ़िया कैंडल का मूव मिला, लेकिन वो वापस आके आपके स्टॉप लॉस को हिट कर गया। तो कोई ऐसा मेथड है, 100% मेथड तो कोई भी नहीं है, लेकिन जिसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा हो, कोई ऐसा मेथड है कि ये हम पता लगा सके कि हमें ऊपर का ट्रेड लेना है या नीचे का ट्रेड लेना है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, इसमें एक ट्रेडिंग व्यू में एक टूल आता है कि द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किस लेवल पे प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा। तो इसमें दोस्तों एक आप देखेंगे यहाँ पे फिक्स्ड रेंज प्रोफाइल करके एक टूल है, जिसे हम एक उसको रेंज दे देंगे पूरी डेज का, पिछले डेज का हाई और लो के अराउंड। तो हमें ये बता देगा कि कौन से प्राइस पे सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम रहा है। इसकी खूबी ये है, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो नीचे की बार है
ये हमें बताती है कि पर्टिकुलर टाइम पे कितना वॉल्यूम था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो बड़ी बड़ी रेड और ग्रीन दो कैंडलें आपको नज़र आ रही हैं, तो ये बता रहा है कि 1:05 पे हमारा जो वॉल्यूम यहाँ पे आप देखेंगे, 1:05 पे जो वॉल्यूम था वो 67.15 के था। तो ये एक हमें बताता है टाइम के अकॉर्डिंग कि इस कैंडल ने पर्टिकुलर टाइम पे 1:05 पे इतना वॉल्यूम अचीव किया। लेकिन दोस्तों, ये जो फिक्स्ड प्राइस वाला इंडिकेटर है, ये वाला, इसमें जो बड़ी सी बार आप देख रहे हैं, ये हमें बता रही है कि 42,300 या 42,280 के आसपास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव था। तो ये एक, हम ऐसा करते हैं, इन सभी को मार्क कर लेते हैं, एज ए जोन मार्क कर लेते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाए हमारे प्राइस के लिए। और जो सबसे लोएस्ट है उनको भी मार्क कर लेते हैं, जैसे कि ये नीचे वाली बार सबसे छोटी बनी है, ऊपर में भी जो सबसे छोटी बनी है, और जो बीच में जहाँ पे बार एक्चुअली श्रिंक होनी शुरू हो गई, वहाँ पे भी हम एक लाइन लगा लेते हैं। तो इससे हमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जोन मिल जाता है हमें कि हमने कैसे ट्रेड करना है। तो जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि इस कैंडल पे आपको एक सपोर्ट जोन दिख रहा था, लेकिन इस पे जो प्राइस का जो वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर है, वो बता रहा है कि प्राइस इससे नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट जो है वीक है, इसमें बार जो है छोटी बार बननी शुरू हो गई है। तो ये हमें एक आइडिया दे देता है कि इस पे कम से कम लॉन्ग एंट्री तो आप ना ही लें। तो अब हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? देखिए, ये सबसे जो स्ट्रॉन्ग जोन थी, ये हमें बताती है कि यहाँ पे बायर या सेलर जो हमें पता नहीं है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है। तो अगर प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे कुछ कैंडल के द्वारा बताता है, जैसा कि यहाँ पे देखिए एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई है पर्टिकुलर इस लेवल पे, तो ये एक हमें जेन्युइन सा स्टॉप लॉस दे के शॉर्ट साइड की तरफ ट्रेड दे सकता है। जैसे इस कैंडल के अगर हाई पे या इस कैंडल के अगर हाई पे, तो 45 पॉइंट्स का सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस होगा, और नीचे का जो टारगेट है वो डे लो आप मान सकते हैं, क्योंकि प्राइस यहाँ पे वीक है। अगर यहाँ से प्राइस नीचे गिरेगा तो वो डे लो तक कोई भी सपोर्ट करने के लिए वॉल्यूम नहीं है। अगर सपोर्ट करने के लिए कोई बायर ही नहीं बैठा तो प्राइस ऑटोमेटिकली ये नीचे जाएगा ही जाएगा। तो ये तो अंडरस्टूड ही है। जो भी ट्रेडिंग की समझ रखते हैं थोड़ी बहुत, उनको ये पता ही है कि सपोर्ट लेने के लिए बायर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, हमें बता रहा है कि कौन से प्राइस पे कितने कितने जो बायर बैठे हैं। सबसे ज़्यादा बायर या सेलर जो हैं वो 42,300 या 42,280 पे बैठे हैं, जो एक जोन के रूप में काम कर रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री इनिशिएट कर दी होती, तो आप देखेंगे कि प्राइस जो है डे लो के पास चला गया। अगर इसको हम मेज़र करें, तो हमारा अगर इसमें रिस्क देखें, अगर 50 पॉइंट का रिस्क हमारा इसमें इन्वॉल्व था, तो हमें पहला टारगेट 50 का जो 1:1 है, दूसरा टारगेट हमारा 1:2 ईजिली अचीव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं जो आपको बताना चाहता था, वो मैं बताना चाहता था कि जैसे ही आपने ये जोन मार्क कर ली, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाना है, जो कि इस वीडियो का मेन पर्पस था कि आपको स्कैल्पिंग की टेक्निक मैं देना चाह रहा था इस वीडियो के ज़रिए। तो हम पहले उस डेट पे चलते हैं जो पिछले डे पे हमने मार्क किया है, उस डे पे हम चलेंगे। फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। बार बार ये डे में 4 से 5 एंट्री तो आपको ईजिली दे देगा, बड़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ। तो मैं आपको एक बार उस डे पे चलते हैं जहाँ पे हम थे। हम 24 तारीख के आसपास थे। देखिए हम आ गए। जैसा कि आप येलो लाइन लगी हुई देख ही रहे हैं, ये जो प्रोफाइल की लाइन है, जो वॉल्यूम प्रोफाइल जो हमारा है, वो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए, ये प्रीवियस डे पे हमने इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बना लेना है, लगा लेना है।
इसका नाम मैंने आपको बता ही दिया, ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल है इस टूल का नाम। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मार्केट खुलेगा आपको जोन पता होंगी कौन कौन सी जोन है। जैसे कि ये जोन है, आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग जोन है। इस पे अगर कोई कैंडल हमें इंडिकेट करती है शॉर्ट सेल के लिए, जैसे कि इस 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी दिखा रहा है, तो आप इजीली स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसमें आपका जो इनिशियल टारगेट है, स्टॉप लॉस है, वो बहुत ही छोटा होगा, मिनिमम 25 पॉइंट का। और 1:2 भी आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, जो 50 पॉइंट बनता है। अब देखिए, जैसे जैसे आप इसमें ट्रेड करते जाएंगे आपको एक आइडिया लगता जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ से प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसके ऊपर अगर कहीं प्राइस निकलेगा तो ही हम बाई साइड एंट्री लेंगे, नहीं तो हम सेलिंग की एंट्री ही लेंगे। अब देखिए देखिए प्राइस गिरता जा रहा है। अब प्राइस ने जो डे लो है प्रीवियस डे उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो आपको ये एक आइडिया लग रहा है कि प्राइस जब तक वो वाली जोन से नीचे है तो हमें सेल साइड का एंट्री लेना है। देखिए अब उसी जोन के पास जहाँ पे आपने पहले बुक किया, ये दोबारा कैंडल फॉर्म होनी शुरू होगी बेयरिश, तो आप इसमें भी एंट्री ले सकते हैं। तो मेरे कहने का आइडिया ये था, ये इंडिकेटर हमें प्राइस के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है उसमें थोड़ी सी हमारी हेल्प कर देता है, लेकिन इसमें दोस्तों प्राइस जो एक्शन है उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप कैंडल रीड नहीं करना जानते कि कौन सी बेयरिश या कौन सी बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, और बेयरिश के साथ अगर वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन आप नहीं समझते हैं, तो स्कैल्प करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तब आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही शिफ्ट होकर काम करना चाहिए। तो ये एक आइडिया था। अब हम इसी को किसी और डेट पे भी लगा के देख लेते हैं, तो थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम ये सारी जो है पहले रिमूव कर देते हैं ड्राइंग्स को, फिर किसी और डेट पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा के चलते हैं। अब किसी और डेट पे आगे चलते हैं दोस्तों। जैसा कि ये भी एक जोन आप देख रहे हैं, ये एक नॉन ट्रेंडिंग डे था। अब इस पे भी एक बार लगा के देखते हैं क्या ये इस पे भी काम करता है। तो हमने फिक्स्ड रेंज प्रोफाइल का वॉल्यूम प्रोफाइल का टूल ले लिया। इसको हमने पूरे डे के लिए मार्क कर देना है। तो ये हमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा जहाँ पे रहा है वो निकाल के दे देगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि जोन जो है सबसे बड़ी बार की उसको मार्क कर लेना है, और जो सबसे छोटी जहाँ से बार के साइज़ कम होने शुरू हुए हैं एक उसको मार्क कर लेना है आपने, और जो सबसे छोटी बार है ऊपर और नीचे उसको भी आपको मार्क कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्राइस किसके नीचे या किसके ऊपर जाएगा तो हमें क्या ट्रेड लेना है। अब जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट जो है अगले दिन जो बार हैं, जो सबसे छोटी बार है वॉल्यूम प्रोफाइल की, उसके नीचे खुलता है तो प्राइस एकदम से नीचे। अगर किसी ने 5 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे भी अगर ट्रेड लिया होता इस मेथड से इस कैंडल के नीचे, तो आप देखेंगे कि प्राइस एक 100 पॉइंट बैंक निफ्टी आपको विद इन 3-4 कैंडल में ही उसने दिखा दिया। अब तो लेकिन अब एक और चीज़ आप देखिए इसकी खूबसूरती कितनी है कि प्राइस ने जैसे ही ऊपर आया तो आपको लगेगा कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन दोस्तों रेजिस्टेंस लेने के लिए वहाँ पे बायर और सेलर का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस लेवल पे तो ना सेलर है ना बायर है। अगर होता तो यहाँ पे बार जो है बड़ी बनती। तो क्या हुआ कि प्राइस जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ भागने लगता है, और जो जोन है मेन जोन है उसकी तरफ भागता है प्राइस। अब देखते हैं आगे। देखिए अब इस लेवल पे हमें ये ये एक कैंडल मिलती है। अब हम इसको अगर शिफ्ट कर लें 1 मिनट पे, जैसा कि हमने आपको स्कैल्पिंग के नज़रिए से बताया था, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वॉल्यूम प्रोफाइल लगा हुआ है। अब हमने अगली डेट्स को ट्रेड करना है।
अब जैसे दोस्तों हमने देखना है कि हमारी जोन के पास जो प्राइस आया, ये जो जोन है मेन जोन है जहाँ पे 42,800 और 42,780 के आसपास जो प्राइस है वो रजिस्ट करेगा, ये हमें पहले से ही पता है। और ये देखिए एक पिन बार फॉर्म हुआ है, उसके अगर आप लो पे एंट्री ले लेते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस जो है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, देख सकते हैं आप मेजर स्टिक से मैं आपको बता रहा हूँ। और जो नीचे का लेवल है वही आपका टारगेट होगा, जो पहला लेवल है। तो अगर 30 पॉइंट का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो 1:2 60 पॉइंट तो आपको कहीं यहीं पे ही मिल गए हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद प्राइस में क्या हुआ वो बात की बात है, लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ था वो इसने क्लियर कर दिया। और दोस्तों अगर ये लेवल टूट जाता है किसी कारण, जैसा कि यहाँ पे टूटा है, तो कहीं पे भी कोई बेरिश कैंडल फॉर्म नहीं हुआ है कि वो प्राइस को दिखाया कि वो नीचे आ रहा है जैसे इस पिन बार ने दिखाया, तो आपको इस लेवल पे बाइंग का वेट करना है। तो ये तो डे ख़त्म हो गया, लेकिन अगले दिन उसने इसी जोन से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ भागा है। तो दोस्तों ये एक आइडिया था आपको समझाने का कि ट्रेडिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अच्छा है आप वॉल्यूम प्रोफाइल रेंज को ट्रेड करें। ये ज़ीरोधा में भी अवेलेबल है, उसको कैसे लगाना है वो आप अगर कहेंगे तो उसके लिए एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो ये एक स्कैल्पिंग का एक मेथड था जो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों बात ये है कि हमारे चैनल पे जो है वीडियो के व्यूज़ कम हैं और शॉर्ट्स के व्यूज़ ज़्यादा है, लेकिन दिक्कत ये है कि शॉर्ट्स में हम उतना एक्सप्लेन नहीं कर कर पाते। जो स्ट्रेटजी है उसको फास्ट वे में 2x की स्पीड पे अगर हम कुछ बता भी देते हैं, कई इंग्रेडिएंट्स उसके जो हैं वो हमसे छूट जाते हैं। तो हाफ नॉलेज जो है वो ज़्यादा डेंजरस होती है रादर देन नॉलेज ना होने से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी अगर शॉर्ट्स देखते हैं तो साथ में वीडियो ज़रूर देखें पूरे रेफरेंस के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।